प्रमुख हैं और इन्हीं के द्वारा सारा पहुँचते हैं, तो इसके कारण हो जाते हैं और इनका बहुत बड़ा सौभाग्य है। जैसे पढ़ाते हैं आपको उसके अनुसार आपको काम करना चाहिए और इसके साथ साथ धैर्य बहुत ही आवश्यक है। विद्या एक ऐसी चीज है जिसको आप क्षण मात्र में सीख नहीं सकते हैं, समय लगता है, बहुत लंबा समय लगता है। और जो अध्यात्मवाद की ओर जाते हैं वो तो कहते हैं कि शायद ये जो पढ़ाई है वो एक जीवन में भी पूरी नहीं होती है, अगर नहीं समझे तो कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से ये मैं थोड़ा सा विद्यार्थियों के लिए कहा। और आज बसंत पंचमी का दिन है, बहुत शुभ दिन है। आज़ादी के जो दीवाने थे वो आज के दिन माँ से कह देते थे कि रंग दो माँ मेरा बसंती चोला। तो आज़ादी हमें ऐसे नहीं मिली है, कुर्बानियाँ दी हैं और उन कुर्बानी इस तरह से आज़ादी हमने और आज ही के दिन आपको शायद मालूम होगा जलियांवाला बाग था, जनरल डायर था, उसने सभा बुलाई। तो जलियांवाले बाग के अंदर एक सभा बुलाई। आज का दिन शायद वो नहीं था, कोई और दिन था, तो लेकिन बसंत के आसपास का समय था। तो उसने जैसे यहाँ पर सभा लगी है, शायद वहाँ पर जलियांवाले बाग के अंदर कईयों ने मतलब गए होंगे, देखा होगा बिल्कुल वो क्लोज है और सिर्फ रास्ता है एक निकलने के लिए। तो जनरल डायर ने फौजें इकट्ठी की हुई थी और उनके ऊपर गोलाबारी कर दी। बीच में एक कुआं था, अब लोग कहाँ भागने के लिए जो जगह थी सिर्फ एक दरवाजा था, तो लोग कोई कुएं में मरा, कोई बाहर मरा, कोई कैसे मरा। तो इस तरह से कुर्बानियाँ दी है उन्होंने, तब हमें आज़ादी मिली है, हमें एक रास्ता मिला है। और इसके बाद अगर आप थोड़ा सा जनरल डायर जैसे अपने नाम सुना उनको, लेकिन उसका जो खामियाजा है वो हमें रो करके भी भुगतना पड़ता है, इसलिए हमें अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। तो मुझे थोड़ा सा दोस्त समय कम है, तो मैं कहना तो चाहता था कुछ और, लेकिन विराम देना पड़ेगा मुझे। और मैं एक बार फिर अपने मुख्य अतिथि का यहाँ पर आने पर अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, जिन्होंने अपने कीमती समय देकर के यहाँ पर पधारे हुए हैं। और शायद आपको ये भी पता नहीं होगा कि कैसे आए। हमें के पास कहीं निमंत्रण देने नहीं गए, सिर्फ एक टेलीफोन के ऊपर बात हुई, वो भी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय ऋषिकेश। अभी आपने प्रबंधक से वैसे ही हमारे मनोरथ भी कभी सरलता से पूरे नहीं होते। इनका कहने का भाव यही था कि हमें जिस काम को हम लगन और परिश्रम से करते हैं वो हमें मंजिल तक जरूर पहुंचा देता है। अब मैं निवेदन करूंगी स्कूल प्रधानाचार्य जी से, वे आए और अपने अतिथि महोदय के लिए जो स्मृति चिन्ह इन्होंने लिया हुआ है उससे इनको अभिभावक वर्ग, स्थानीय पंचायत समिति के पदाधिकारी एवं प्यारे बच्चों, जैसे हमारे प्रबंधक जी ने अभी बताया कि हमने लगभग 4 दिन पहले श्री कुलदीप सिंह जी से सिर्फ टेलीफोन पर बातचीत की और उन्होंने हमारा अनुरोध एकदम स्वीकार कर लिया, इसलिए हम इनका सब विद्यालय परिवार की तरफ से धन्यवाद करते हैं। इससे पहले कि हम
सभी आए हुए अतिथियों का स्वागत कर रहे हैं। साहेब वर्मा जी से अनुरोध करता हूं कि वो स्मृति चिन्ह देकर मुख्य अतिथि श्री कुलदीप सिंह ठाकुर जी को सर एक मिनट। अब नेक्स्ट प्रोग्राम है गिनती सिखाई भारत में 8वीं कक्षा की बालिकाएं इसको प्रस्तुत करेंगी। प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड डू इट। के मुख्य अतिथि श्री कुलदीप सिंह ठाकुर जी, अध्यक्ष जिला परिषद जिला बिलासपुर, स्थानीय पंचायत प्रधान श्री सर्वजीत सिंह जी, उप प्रधान श्री प्रेमलाल चौधरी, बीडीसी सदस्य श्री देवराज जी और पंचायत प्रधान श्री देवराज शर्मा जी, देशराज शर्मा जी, जिला परिषद सदस्य श्री बाबूराम जी, नोडल अधिकारी श्री पवन संख्यान जी, विद्यालय प्रबंधक श्री प्यार सिंह जी, प्रधान श्री राम साहेब जी, अभिभावक वर्ग, बाहर से आए अन्य अतिथि गण, अध्यापक वर्ग एवं प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं बाहर से आए और हमारे जिला परिषद अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह ठाकुर जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना बहुकीमती समय निकालकर हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। स्थानीय पंचायत प्रधान एवं उनके सहयोगियों का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि वो विद्यालय में हमारे निमंत्रण पर पधारे। स्थानीय जनता जो बाहर से आए हुए हैं अभिभावक वर्ग, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। गत सत्र का एवं इस सत्र की संक्षिप्त जानकारी मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। इस विद्यालय की स्थापना 1985 में हुई। उस समय जब इस विद्यालय की स्थापना हुई तो 3 छात्रों ने इस विद्यालय में प्रवेश लिया। धीरे धीरे विद्यालय का आकार बढ़ता गया और 2003-04 में अभिभावकों के अनुरोध पर, क्योंकि हमारे पास आप सभी जानते हैं स्थानीय जितने भी अभिभावक हैं, इतनी बैठने की व्यवस्था नहीं है, ना हमारे पास इतना खुला मैदान है और ना ही हमारे पास इतने कमरे थे। फिर भी लोगों के अनुरोध पर 9वीं कक्षा 2003 में हमने बैठा ली और पहला हमारा 10वीं का बैच 2004 में हमारे पास से यहाँ से उत्तीर्ण होकर गया। अपने संसाधनों से, क्योंकि हमारे पास इतनी संख्या भी नहीं है और ग्रामीण क्षेत्र में हमारा विद्यालय है, वो प्रबंधक समिति के सहयोग से और माननीय चेतराम जी, जिनका सबसे ज्यादा मार्गदर्शन हमें सहयोग मिला। माननीय चेतराम जी के बारे में मैं थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय आपके सामने रखूंगा कि वो हमारे एक अधिकृत सदस्य है, क्योंकि कमेटी होती है जी। हमारे पास लगभग 4 लाख रुपए शासन निधि का उनके ही मार्गदर्शन में विद्यालय को प्राप्त हुआ। हमारे मुख्य अतिथि ने हमारा निर्माणाधीन भवन देखा होगा, वो लगभग माननीय चेतराम जी के सहयोग से ही इतना खड़ा हो पाया। तो पिछले सत्र में लगभग हमने यहाँ पे 6 लाख रुपए की राशि जो माननीय चेतराम जी के ज्ञान में हमें काफी प्राप्त हुआ और साथ साथ में
हमें अन्य विद्यालय के जितने हमारे पास मासिक बचत थी उसका मैंने कुछ खर्च करके 6 लाख रुपए इसी सत्र में तैयार किया। और ऐसी योजना है विद्यालय की कि अगले वर्ष वहाँ पे षष्ठ से लेकर 10वीं तक की कक्षा ले जाने की योजना है। तो इसमें पिछले वर्ष हमारे यहाँ पे एक साइंस मेला हुआ था, तो इसमें के वर्तमान बीडीसी सदस्य श्री देवराज जी और भूतपूर्व प्रधान जो इस पंचायत के थे उनको हमने मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था। उन्होंने हमें यहाँ पे आश्वासन दिया था, हमने रखा था कि हमारा कुछ खेल का मैदान बच्चों के लिए इतना नहीं है, तो उन्होंने हमें उसमें घोषणा की थी मंच से कि आपको 1.5 लाख रुपए साथ में स्टेडियम बनाने के लिए सब कुछ किया जाता है। अब हमारे पास लगभग सभी पदाधिकारी हमारे पास यहाँ बैठे हुए हैं। बीडीसी सदस्य श्री देवराज जी, उनका भी सहयोग हमें चाहिए। पंचायत प्रधान श्री सब्जी सिंह का भी हमें सहयोग चाहिए। श्री प्रेमलाल चौधरी प्रधान है, उनका भी सहयोग चाहिए, क्योंकि हमें जो बताया गया है श्री देवराज जी के द्वारा कि मनरेगा के तहत इस प्रस्ताव को जो ग्राम सभा होती है उसमें पारित कर दिया गया है। तो अब इसकी रूपरेखा बनाकर हमें जल्दी से एस्टिमेट बनाकर इस कार्य को कराने की आप चेष्टा करें, तो हम समस्त विद्यालय परिवार आपका धन्यवाद और ऋणी रहेगा। आयोजित की गई हमारी एक बहन थी प्रियंका शर्मा, उसने 989 अंक प्राप्त किए और ग्रेड ए प्लस, क्योंकि ग्रेड में जो रिजल्ट मिलता है तो ग्रेड ए प्लस में उसने जिला स्तर एवं ब्लॉक स्तर पर अपना स्थान ग्रहण किया। इसके साथ अन्य बोर्ड कक्षा हमारे पास 2 थी। एक अष्टम कक्षा थी, उसमें कुल 20 विद्यार्थी थे और 20 के 20 उत्तीर्ण हुए। और हमारे पास और हर्ष की बात है कि विद्यालय में 75% से 7 विद्यार्थी 75% से अधिक अंकों में उत्तीर्ण हुए और शेष 8 विद्यार्थियों ने 75% से अधिक अंक इस परीक्षा में प्राप्त किए। 60 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, तो कोई भी विद्यार्थी हमारा द्वितीय श्रेणी में पिछले सत्र में उत्तीर्ण नहीं हुआ था। एक विद्यार्थी कंपार्टमेंट है। सरकार द्वारा 10,000 रुपए की छात्रवृत्ति योजना जो नेट में आते हैं 100 विद्यार्थी, उसमें जो हमें सूचना मिली है उसमें 6 विद्यार्थियों का हमारा चयन हुआ। हमारी 2 बहनें प्रगति शर्मा और निशा कुमारी, उनका परिणाम विद्यालय में आज तक जितने भी परिणाम निकले लगभग हमारा परिणाम काफी अच्छा रहता है, लेकिन प्रगति शर्मा ने 100 से अधिक नंबर इस बार जो परीक्षा में लेगी, जो हमने नोटिस बोर्ड भी लगाया बाहर समान पत्र विद्यार्थियों के लिए, उसमें 632 अंक प्राप्त किए, लगभग उसके 90। अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगिता मथुरा में आयोजित की गई, सरस्वती विद्या मंदिर मथुरा में, वहां पे उसने चतुर्थ स्थान प्राप्त किया। ये हमारे लिए काफी हर्ष का विषय रहा। अभी एक हमारा एक विद्यार्थी था विकास शर्मा, पुत्र श्री प्रेमलाल शर्मा, जिनका अभी अधीन चयन बोर्ड से उप निरीक्षक पद पर भी चयन हुआ। ये भी हमारे लिए गर्व का विषय है। उन्हें प्रारंभिक शिक्षा 5वीं तक, क्योंकि वो विद्यालय जब विद्यार्थी पढ़ता था तो 5वीं तक की पढ़ाई इसी विद्यालय से ग्रहण की। तो वो हमारे विद्यालय के लिए गौरव का विषय है। साथ में हम उनको भी, अभिभावकों को भी बधाई देते हैं और हम सभी अभिभावकों को विश्वास दिलाते हैं कि जिस प्रकार हम लगातार हमारे आचार्य वर्ग अन्य आपके बच्चों के भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, भविष्य में भी करते रहेंगे। धन्यवाद। इतना इन्होंने बताया। इनके लगभग कितने बच्चे जिन्होंने 75 से ऊपर मार्क्स लिए हैं, और इसका श्रेय सारा इन टीचर्स को जाता है जिनमें इतना नॉलेज है, स्किल है, एप्टीट्यूड है। मैं तो कहूँगी कि इनको भगवान बहुत ऊंचाई तक ले जाए, जिन्होंने लोगों के बच्चों का इतना मेहनत से कल्याण किया है और एक मुकाम तक पहुंचाने का प्रयास किया है। अब मैं बुलाना चाहूंगी 7वीं क्लास की लड़कियों को। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दो माँ, अज्ञान। कुमार द्वारा प्रस्तुति। परम श्रद्धेय मां सरस्वती, आज के मुख्य अतिथि श्री कुलदीप जी, जिला परिषद अध्यक्ष बिलासपुर,